लेकिन मैं दूसरी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं इस आज़ादी को आज़ादी नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम आज़ाद नहीं हुए, आज़ाद वो लोग हुए जो अंग्रेजों के गुलाम थे। जब तक इस देश के अंदर अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक इस देश की आज़ादी को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि सन 1947 में जब वो लड़ाई आज़ादी की हुई थी, सबके पास रोजगार है, काम है, शिक्षा सुरक्षा सब कुछ है, तो ये लड़ाई किस बात की है? जब ये लड़ाई हो रही है तो हम अंदाज लगा सकते हो कि मैं भी आज़ाद नहीं। मैं 15 अगस्त में या इन सारे प्रोग्रामों पर अपने समाज के लिए मैं इस तरह के प्रोग्रामों में मतलब शामिल नहीं होता, रखना करके बोलता हूँ, क्योंकि आज हमारे संविधान से जो हमें आज़ादी मिली है वो आज़ादी छीनी जा रही है। हमें बाबा साहब के रास्ते और उनके संघर्ष के जरिए जो सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, जो हकदारी मिली, अगर इन लोगों ने दी होती तो क्या वो उस हकदारी को खत्म करते? कभी नहीं करते। आज हमारा आरक्षण बिल्कुल खत्म होने के कगार पर। उन्होंने आरक्षण इसलिए खत्म नहीं किया, लेकिन आरक्षण जहाँ से हमें प्राप्त होता है उस रास्ते को खत्म किया। ऐसी आज़ादी को हम आज़ादी कैसे कह सकते? जिस आज़ादी से आज हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग मजदूरी कर रहे हैं, बहुजन समाज के अच्छे से अच्छे डिग्री धारक बच्चे रोजगार के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, देश के सारे उपक्रम बेचे जा रहे हैं, देश के जिस व्यवस्था से देश के युवाओं को रोजगार मिलता है वो सारे सिस्टम बेचे जा रहे हैं। आज हमारे देश के पास रेलवे आदि अधूरी है, एयरलाइंस नहीं है, दूरसंचार विभाग नहीं है, और भी न जाने कितने विभाग ऐसे जो हमारे देश के पास नहीं है। तो क्या हम इसे संपूर्ण देश कह सकते? मैं नहीं कहता। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे भारत देश में पैदा होने का मौका मिला और अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला, और मैं उस समाज के लिए पैदा हुआ हूँ जिसमें बाबा साहब जैसे एक महान रत्न पैदा हुए, जिनके कारवां को आगे बढ़ाने का मुझे मौका। आज सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। ये आप लोगों को अपने जहन में ये याद रखना है कि जब तक बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ रास्ता और इस देश के संपूर्ण बहुजन समाज को इस देश की सत्ता सल्तनत पर और उसकी भागीदारी हिस्सेदारी नहीं होती, जब तक इस देश में संपूर्ण आज़ादी का आगाज नहीं होगा। क्योंकि मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। बीमारी का आपने गाना सुना होगा, आज़ाद नहीं है हम, ये झूठी आज़ादी है। और भाई के उस गाने गाने वाले ने एक लाइन जोड़ दी उसमें कि आज़ादी दिलाएगी हमको भीम आर्मी। जब तक इस देश के अंदर भीम आर्मी और बहुजन मूवमेंट का सपना इस गद्दी पर बैठकर पूरा नहीं होगा, जब तक इस देश का बहुजन समाज संपूर्ण रूप में आज़ाद नहीं होगा। हम अंग्रेजों के मनाने का जश्न जरूर मना सकते हैं, भगाने का, लेकिन जब इस देश में दलित शोषित समाज, वंचित समाज, दबे कुचले समाज, बहन बेटियों के साथ अत्याचार, जिनको बहन नहीं समझा जाता, जिनको बेटी नहीं समझा जाता, भाई को भाई नहीं समझा जाता, क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि वो उस तबके से आते हैं जिस तबके को आज तक करीब 2000 से देश में आज़ादी नहीं है, 2000 साल से। तो हमारे साथ और भी वक्ता है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जो कारवां है, अगर हमें इस देश में संपूर्ण आज़ादी के साथ खड़ा होना है और हमें ये महसूस करना है कि आज हम इस देश में संपूर्ण आज़ादी महसूस कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बंदों को आप मजबूत कीजिए, उनके हाथ मिलाकर उनके साथ चलिए, उनके संघर्ष में सहभागिता निभाइए। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है, आज हमारे पास जो साधन संसाधन है वो आने वाले 10-15 साल में शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो विरोधी व्यवस्था की जो सरकार है वो इस तरह का षड्यंत्र रच रही है कि आप देख रहे हैं कि जिनके पास पूंजी है वो खत्म होती जा रही है, और जिनके पास पूंजी नहीं है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। परिवारों को राशन पर अटका दिया है, पढ़ने वाले लोगों को खाने कटोरे पर लटका दिया है, और रोजगारों को सिर्फ धर्म
हिंदू मुस्लिम नौकरी के तरफ से पूरा दिमाग हटा दिया। तो ये कैसी आज़ादी है? तो आज़ादी वाला विषय मैं तो अपने आप को भाई नहीं मानता संपूर्ण आज़ाद, क्योंकि मैं पढ़ लिख करके इस देश में बेरोज़गार डोल रहा हूँ और मेरे जैसे तमाम लोग डोल रहे हैं। जिस देश की सरकारें अपने देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए जो रोज़गार पैदा न कर सकें, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पैदा न कर सकें, बुजुर्गों के लिए मान सम्मान पैदा न कर सकें, बच्चों के लिए शिक्षा और उनके लिए और भी जो उनके जीने के साधन हैं वो पैदा न कर सकें, तो इस देश के अंदर शायद अंदाजे के अभी संपूर्ण आज़ादी नहीं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप इस स्वाभिमान सम्मान समारोह में पैदा हुए तो यहाँ शामिल हुए हैं और आपने जो दिल्ली में बढ़ चढ़ करके भाई के हाथों को मजबूत किया और उस आंदोलन को इस देश के जंतर मंतर पर सबसे बड़ा आंदोलन का जो रूप दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोग आज कमर कस लीजिए और अपने आप में ये ठान लीजिए, क्योंकि अगर हमें आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों की रक्षा सुरक्षा करनी है, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करनी है और अपने बुजुर्गों के मान सम्मान को बचा के रखना है, तो हमें लोगों को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ को मजबूत करते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होना है। और आने वाली जो 2024 है, तो 2024 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक आवाज़ में बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाओ कि जैसे इस देश में हमारे मान सम्मान की ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को एक विराम दे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।